आप फिर से कमेंट सेक्शन में RI लिख सकते हैं, क्योंकि मुसलमानों को अब आदत हो चुकी है रेस्ट इन पीस लिखने की। न जाने हिंदुस्तान में कब अल्पसंख्यकों को लोगों को सम्मान और इज्जत मिलेगा। त्रिपुरा के खोवे जिले में फिर से 3 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर दी गई है मवेशी चोरी के शक में, सिर्फ डाउट में। जायद, बिलाल, सैफुल, ये तीनों वो लोग हैं जिनकी उम्र 18 से 30 साल है और इनको एक हिंदू भीड़ ने मार दिया है। हम देश के अलग अलग जगहों पर अलग अलग घटनाओं की सुन रहे हैं जहां पर मुसलमानों को शक के नाम पर मारा काटा पीटा जा रहा है। सवाल तो ये बनता है कि एकदम से भीड़ वहां पर कैसे इकट्ठी हो जाती है और सिर्फ एक मकसद के लिए कि सामने वाले को मारना है। सवाल तो ये भी बनता है कि मॉब लिंचिंग का सिलसिला क्यों ख़त्म नहीं हो रहा है, इसका हल क्या है और ये क्यों हो रहा है। क्या वाकई में कानून कारगर साबित नहीं हो पा रहा है? इस चीज़ को समझने के लिए हमें इन घटनाओं के पीछे की साइकोलॉजी को समझना होगा। क्या वाकई में ये लोग, यानी जो लोग मॉब लिंचिंग करते हैं, क्या ये अपने आप को सोच समझकर इंटर कर रहे हैं ऐसी चीज़ों में? इस चीज़ में अगर हम डीप में जाएंगे, कुछ सोचेंगे, समझेंगे, कुछ बुनियादी पहलू पर बात करेंगे, सिर्फ एक ही चीज़ निकल कर आती है, वो है इंडियन मीडिया। जिस तरह से इंडियन मीडिया ने ट्रायल किया है मुस्लिम समुदाय के लोगों को, जिस तरह से उन्हें रिप्रेजेंट किया है, उनकी इमेज को बनाया है मीडिया में, वो बहुत ही गलत है और बहुत ज़्यादा गलत है। सिर्फ तीन चीज़ों में मुसलमानों को रिप्रेजेंट किया है इंडियन मीडिया ने: एंटी नेशनल, एंटी हिंदू एंड टेररिस्ट। सामने इतनी नफरत भर चुकी है कि इसको सदियाँ लग जाएंगी सुधारने में। मुसलमान का मंदिर में जाना, गोहत्या के शक पर मारना या फिर मारते मारते अधमरे कर देना, मारने वालों की चीज़ बिल्कुल भी रिग्रेट या फिर गिल्टी फील नहीं करवाती कि हमने एक मासूम की जान ले ली है या फिर हमने बेकसूर को मार दिया है। हालांकि उन्हें लगता है कि हमने अपना धर्म का काम निभाया है, अपना कर्तव्य यानी ऑब्लिगेशन का काम किया है। अब चाहे वो बात झूठी हो चाहे सच हो, वहाँ पर फिर हमारी इस्लामोफोबिक मीडिया और अफवाहें अगली मॉब लिंचिंग के लिए तैयार हो जाती हैं और उस मॉब लिंचिंग में वो तेल में घी डालने का काम करती हैं। और जिन लोगों के अंदर ये गंदगी है और जिन लोगों के अंदर ये बहुत ज़्यादा नफरत है, जो ये लोग मॉब लिंचिंग करते हैं, इन्हें बिल्कुल किसी से डर नहीं लगता, क्योंकि इनके गले में एक ऐसा पट्टा है जो इनकी सबसे बड़ी पहचान है और वो बहुत हाई लेवल की आइडेंटिटी कार्ड है। जो इसे देखेगा वो पीछे हट जाएगा। मैं इस बात को इसलिए कह सकता हूँ कि जब मुस्लिम आदमी को मारने वाले लोग जेल से वापस आते हैं तो वहाँ के MP, वहाँ के MLA उन्हें बैंड बजाओ के साथ उनके गाँव तक छोड़ के आते हैं और उनका फूल मालाओं से स्वागत होता है। तो लोग आगे आएंगे ना मुसलमानों को मारने के लिए, जब MP और MLA उनको बचाना चाहते हैं। समझ में नहीं आता क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब को इन घटनाओं के बारे में मालूम नहीं होता? आज तक भी ऐसी घटनाओं को लेकर हमारे प्रधानमंत्री साहब ने एक ट्वीट तक नहीं किया है, या फिर वो वाकई में देख कर अनदेखा करना चाहते हैं। बाकी आप रेस्ट इन पीस लिख सकते हैं। धन्यवाद।